अब हमारा घर परिवार है, ड्यूटी करते हैं, आते जाते उनको डर बनी होती है। अब भगाते हैं तो फिर डर है ही है ना। जो गलती किया है उसको भगाया जाए। हम लोग तो नहीं गलती किए हैं, भैया से तो पंजाब चल रही है। तो गुनाह किया उसको जो गुनाह देना सजा देनी चाहिए, उनको देनी चाहिए, हमें थोड़ी देनी चाहिए। मुश्किल है, मुश्किल तो सर ही हल करेंगे। सारे चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन रह जाएगा। कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਭੱਜਣ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ मैं समझा कि बहुत माड़ी गल है। अगर मशीनरी होगी उसको चलाने वाले नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा। अगर कल अकेली लेबर होगी और मशीनरी नहीं होगी तब भी नहीं चलेगा। इन स्कूलों से जो काम करने वाले यहाँ आते हैं उनके हिसाब से ही काम यहाँ चल रहा है। हम आपको इतने पैसे देंगे, खाना भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, आप हमारे साथ चलो, हमारा काम करवाओ। तो अगर ये लेबर हमारे यहाँ से चले जाएगी तो हम कैसे काम करेंगे। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ जल्द फड़िया जा सके। क्या नाम है और जिस तरह पंजाब में प्रवासी भगाने की बात की जा रही है उसको लेकर कितना चिंतित है? चिंतित सब यही है कि जैसे अब हमारा घर परिवार है, ड्यूटी करते हैं, आते जाते उनको डर बनी होती है। अब भगाते हैं तो फिर डर है ही है ना। डर तो अब जो गुनाह किया उसको जो गुनाह देना सजा देनी चाहिए, उनको देनी चाहिए, हमें थोड़ी देनी चाहिए। यहाँ पर आप कितनी देर से रह रहे हैं? मेरे को हो गई 30-40 साल। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो आवाज़ चल रही है कि पंजाब में से प्रवासियों को भगाओ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਲੈਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ये चीज़ है। मुश्किल घड़ी में आप यहाँ पे पहुँचे सरदार जी के पास, क्या करें? मुश्किल घड़ी में ऐसे पहुँचेंगे, कुछ हल करेंगे, जो करना होगा उनको करेंगे हल। हाँ जी, उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है? उम्मीद है तभी आए हैं। क्या नाम है आपका? अंजनी देवी। ये बताइए, जो प्रवासी भगाने की बात की जा रही है, आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो क्या मुश्किल थी आपको आगे? यही मुश्किल है कि चिंता लगी है कि जो गलती किया है उसको भगाया जाए। हम लोग तो नहीं गलती किए हैं, भैया से तो पंजाब चल रही है। भैया सारे चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन रह जाएगा। तो कितनी चिंता है, कितने सालों से रह रहे हैं? हम 35 साल से रह रहे हैं। मकान अपना है आपका? हाँ जी। तो कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल है, मुश्किल तो सर जी ही हल करेंगे। सरदार जी, हाँ, सरदार जी ही हल करेंगे। जिस तरह प्रवासी भगाने की बात की जा रही है उसको लेकर क्या समझ रहे हैं आप? क्योंकि व्यापारी लोग हैं और जिस तरह एक बार मांग उठी है उसको लेकर किस तरह? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें एक आदमी जहाँ एक फैमिली जो 4 या 6 आदमी की एक फैमिली है वो काम अपना सारा खुद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हर आदमी को एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ को बनाने के लिए एक आइटम या 2 आइटम या 4 आइटम से कोई चीज़ नहीं बनती, उसके लिए कोई ना कोई काम हमारे को दूसरों से करवाना पड़ता है। इसी तरह जो भी काम हमने करना है उसके लिए हमारे को लेबर भी चाहिए और लेबर के साथ साथ मशीनरी भी चाहिए। अगर मशीनरी होगी उसको चलाने वाले नहीं होंगे तब भी काम नहीं चलेगा। अगर कल अकेली लेबर होगी और मशीनरी नहीं होगी तब भी नहीं चलेगा। इसको इसका होता है, ये बनता है कि हर आम के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और आज जो पंजाब की सिचुएशन है, पंजाब में जो जितने भी काम चल रहे हैं वो चाहे
अपना इंडस्ट्री के काम हो, जहाँ वो डोमेस्टिक काम हो, जहाँ खेती बाड़ी के काम हो, हर जगह पर जो लेबर है उसमें 40-50% जो लेबर है वो माइग्रेटेड लेबर है। उसमें हिमाचल के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं। इन स्टेटों से जो काम करने वाले यहाँ आते हैं उनके हिसाब से ही काम यहाँ चल रहे हैं। आज हम अगर खेतों की बात करते हैं, जब हमने कनक लगानी है तब हमारे को आदमी चाहिए, जब हमने काटनी है तब हमारे को बाहर के लेबर चाहिए, जब हमने चावल लगाने हैं तब हमारे को आदमी चाहिए, जब हमने चावल काटने हैं तब हमारे को आदमी चाहिए। तो इसके लिए जब भी देखते हैं, जब सीजन आता है और यहाँ बाहर से जो गाड़ियां में लेबर आती है, तो जो किसान भाई हैं वो सब वहां पर अपने ट्रैक्टर लेके आए हुए होते हैं और उनको लेके जाते हैं भी हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे, खाना भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, आप हमारे साथ चलो, हमारा काम करवाओ। तो अगर ये लेबर हमारे यहाँ से चले जाएगी तो हम कैसे काम करेंगे? आज हम लोग जो इंडस्ट्री वाले हैं, हमारी इंडस्ट्री में एक तो पहले से ही शॉर्टेज आई हुई है, क्योंकि जब से कोरोना हुआ उसके बाद लेबर की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है हर इंडस्ट्री में। और उसके साथ साथ अगर ये चीज़ हो जाएगी तो जो इंडस्ट्री में काज लेबर 60% तक लेबर जो बाहर की स्टेट की है, 35-40% लेबर सिर्फ पंजाब के जो लोगों की है वो यहाँ पर है। और उसमें भी ऐसी लेबर है जो 3-3 पुश्तों हो गई हैं वो यहाँ पर रहते हुए, और थे वो बाहर के वो, पर वो भी जो 3 पुश्तें यहाँ हो गई वो लेबर यहाँ की अब बन गई। ठीक है नहीं? इसलिए वो लोग भी यहाँ हैं और नए भी जो आते हैं उनको अगर देख के हम काम करेंगे तो हमारे को नहीं लगता अभी हमारी इंडस्ट्री यहाँ चल सकेगी अगर यही हाल लगा। और ही ना अगर आप ये सोचोगे ये लेबर बंद हो जाए जब वापस चले तो जो खेतों का काम भी नहीं होगा, क्योंकि एक मशीनरी चलाने के लिए भी आदमी चाहिए। और अपनी जो यहाँ की पंजाब की लेबर है ये तो सारी जाके साउथ ईस्ट कंट्रीज में बैठी है, कोई दुबई में बैठा है, कोई मस्कट में बैठा है, कोई ईरान में बैठा है, कोई इराक में बैठा है। वो तो लेबर सारी वहां गई हुई है। यहाँ पर कौन है? किसी गांव में भी जाके देख लो, जहाँ तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ बुजुर्ग हैं। जो काम करने वाली लेबर है वो तो वहां पर है ही नहीं। इसीलिए तो खेतों में सारे जो माइग्रेटरी लेबर है वो काम कर रही है। तो मेरे को नहीं समझ आता, अगर किसी एक आदमी ने कोई प्रॉब्लम की है, कोई अपना ऐसी बात की है जिसमें पुलिस के इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ उसने कोई गलत काम की है, जहाँ उसने चोरी की है, जहाँ उसने कोई ऐसा काम घटोना काम किया है जिसको कि उसके सजा हो, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पर उसका खमियाजा बाकी जो है उनको नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि जो बैड आंसर होते हैं, जो गलत आदमी होते हैं, वो हर कम्युनिटी में होते हैं। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं हो सकती, कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां पर कोई गलत आदमी ना हो, क्योंकि आज को जो सिस्टम ऐसा बन गया है, हर आदमी की सोच अलग अलग है। अच्छी सोच वाले हर जगह आदमी है, गंदी सोच वाले हर जगह आदमी है। उनको जो गलत नेचर वाले हैं, जिनका सोच गलत है, जिनका बिहेवियर गलत है, उनको सरकार को सजा देनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और उसके साथ में उनका खमियाजा दूसरे जो लेबर है जो अच्छा काम कर रही है, तो जिससे सारी दुनिया चल रही है, उनको यही कुछ भी करना चाहिए, इस हिसाब से काम करना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। इसी से दुनिया आगे चलती है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर अकेला आदमी कुछ कर सकता होता तो आज किसी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी को किसी न किसी का सहारा चाहिए, हर आदमी को किसी न किसी का हाथ चाहिए जो उसके साथ हाथ लगा के काम करे और बांट के काम करे, और वो तरक्की कर सकता तभी। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਭੱਜ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, PCS, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ UP ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੋਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ UP 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, UP, ਬਿਹਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ।